सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम कविता नंबर 13 लेंगे जिसका नाम साधु उपदेश है, जिसके कवि का नाम काका हाथरसी है। सर्वप्रथम हम कवि परिचय देख लेते हैं। काका हाथरसी का जन्म सन 1906 में हुआ और उनका निधन सन 1995 में हुआ। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। इसे अंडरलाइन कर ले। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, इसे अंडरलाइन करें, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखलुस काका हाथरसी रख लिया। इसे अंडरलाइन कीजिए। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। इस दोनों लाइनों को अंडरलाइन कीजिए। सन 1885 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। आइए अब देखते हैं इस कविता में कवि ने क्या कहा है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी द्रुत बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधु उपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेराते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। अब हम इस कविता की एक एक पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे तथा उसका अर्थ समझते जाएंगे। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी यानी ग्रंथ, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतरी छुरी चलती रहे। इसमें कवि कहते हैं, ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यूं तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होगी, आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर का नाम जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। अर्थात ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहिए। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए। मुंडन करा लीजिए यानी कि पूरे बाल निकला दीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे। शरीर का भी
चंदन आदि से श्रृंगार करते रहिए ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उससे डर कर भयभीत न हो। डरे नहीं कि आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है? तू कौन है, मैं कौन हूँ? स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। अर्थात यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव, जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए। केवल एक स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तर्क करने वाले अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। अंतिम पैराग्राफ। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। अर्थात आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए, यानी पाप ज़्यादा हो जाए, तो चिंता मत कीजिए, सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते ही धुल जाएंगे। इस कविता का अर्थ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।